गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से। सामान्य हिंदी के अंतर्गत इकाई 4 में हम कर रहे थे अनुवाद पर बात। अनुवाद अर्थात जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहा जाता है। इससे पहले अनुवाद पर 2 कक्षाओं में हम बात कर चुके हैं। अनुवाद का महत्व और अनुवाद की आवश्यकता पर हमने बात की है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अनुवाद पर ही आज यह तीसरा वीडियो है। एक भाषा के भावों और विचारों का अन्य भाषा में रूपांतरण ही अनुवाद कहलाता। अनुवाद किसे कहते हैं? एक भाषा के भावों और विचारों का किसी दूसरी भाषा में, अन्य भाषा में जो रूपांतरण किया जाता है वही अनुवाद कहलाता है। एक अच्छे अनुवाद की विशेषता क्या है? उसका मुख्य लक्षण क्या है? अनुवाद सा नहीं लगना, वो वास्तविक लगे, वो ओरिजिनल लगे, अनुवाद लगे ही ना। ये सबसे अच्छे अनुवाद की विशेषता होती है, उसका लक्षण होता है। एक भाषा में किसी भी विचार भाव को अभिव्यक्त करने की अपनी प्रकृति होती है। जब अनुवाद किया जाता है तो एक भाषा की अभिव्यक्ति की प्रकृति दूसरी भाषा की अभिव्यक्ति की प्रकृति में रूपांतरित होती है। इस रूपांतरण में बहुत कुछ आधार भाषा लक्ष्य भाषा में चली जाती है तथा लक्ष्य भाषा की अपनी प्रकृति काफ़ी छूट जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान ही अनुवाद की भाषा में कृत्रिमता व अस्वाभाविकता भी आ जाती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर भाषा का अपना एक संस्कार होता है। हर भाषा की अपनी एक नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, व्याकरण होता है, आत्मा होती है। जब उसको दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो कहीं न कहीं वह रूपांतरण जो है वो मूल से भिन्न होगा ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कृत्रिमता, जब हम अनुवाद करते हैं तो उसमें कृत्रिमता और अस्वाभाविकता आ जाती है। यह स्थिति तब और अधिक पैदा होती है जब अनुवाद करने वाला शब्दशः अनुवाद करने लगता है। ये बहुत मूल मंत्र है अनुवाद का कि हमें वर्ड टू वर्ड, शब्द से शब्द अनुवाद नहीं करना है। एक अनुवाद जैसा न लगे, इसके लिए जरूरी है कि अनुवाद शब्दों का न हो बल्कि मूल आशय का हो, मूल भाव का हो। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अनुवाद करते समय हम अक्षरशः अनुवाद करने लगते हैं, हम शब्दशः अनुवाद करने लगते हैं। जब हम शब्दों के फेर में पड़ जाते हैं, केवल शब्दों के फेर में तो कहीं ना कहीं उसका आशय, उसका मूल भाव, उस पद की, उस अवतरण की जो मूल आशय है, उसकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है और उसके आशय के मूल सौंदर्य को जो है वो बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमें याद रखना होगा कि अनुवाद शब्दों का नहीं होता बल्कि मूल आशय का होता है। इसलिए आधार भाषा में जो आशय व्यक्त किया गया है उसको लक्ष्य भाषा में आशय के मूल सौंदर्य को क्षति पहुंचाए बिना लाना ही एक अनुवाद करने वाले का कार्य होता है। अब ये आधार भाषा और लक्ष्य भाषा क्या है? आधार भाषा तो जिसमें मूल ग्रंथ लिखा गया है, और लक्ष्य भाषा जिसे हम जिस भाषा में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिस भाषा में उसका अनुवाद कर रहे हैं, वह लक्ष्य भाषा होगी। एक अच्छे अनुवादक का न केवल दोनों भाषाओं पर अच्छा अधिकार होना चाहिए बल्कि उसे विषय की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और अनुवाद कला की तकनीक से भी परिचय होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं। जिस भाषा में मूल चीज़ है उस भाषा का और जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है उस भाषा, दोनों भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। आपको विषय वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है और तीसरा, आपको अनुवाद कला में पारंगत होना चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ विशेषताएं हैं जो अच्छे अनुवाद में होनी चाहिए और अच्छे अनुवाद में वह विशेषताएं तभी होंगी जब अनुवादक में वह कला होगी, वह गुण होंगे, वह प्रतिभा होगी, वह ज्ञान होगा, तभी वह अच्छा अनुवाद कर सकता है। तो इस तरह से अच्छे अनुवाद करने वाले में 3 विशेषताएं होनी चाहिए। फिर से दोहराते हैं, उसे भाषाओं में, दोनों भाषाओं में उसको अधिकार होना चाहिए, उसे विषय वस्तु का भी ज्ञान होना चाहिए और उसको अनुवाद कला भी पारंगत होना चाहिए। अनुवाद कला की तकनीक
उसका जो पेज है, उसकी जो तकनीक है, उसके बारे में भी उसको ज्ञान होना चाहिए, तब भी वो अच्छा अनुवाद कर सकता है। हमने पहले भी बात की कि अनुवाद की आवश्यकता क्यों है। आप लोग अनुवाद क्यों पढ़ें? यूजी के प्रथम वर्ष का विद्यार्थी सामान्य हिंदी में इस विषय को क्यों पढ़े? जब आप प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते हैं, इसका मतलब आप ग्रेजुएट होने जा रहे हैं। आप जो है ग्रेजुएट होने के बाद किस तरह से आप बाहर निकलकर अपने भविष्य का निर्माण करेंगे, आप रोज़मर्रा के जीवन में किस तरह से चीज़ों का सामना करेंगे, इसके लिए आपको तैयार किया जाता है। चाहे वो पाठ्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे वो सह शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से हो, इन सारी गतिविधियों को करवाने का उद्देश्य यही है कि आप जो है वो ग्रेजुएशन के पश्चात आने वाली सारी चीज़ों का सामना कर सकें, सक्षम हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें, स्वावलंबी हो सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो उनको पास कर सकें। इस तरह से अनुवाद का भी यही लक्ष्य है कि आप मान लीजिए ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, तो उसमें मान लीजिए अंग्रेजी में फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी हिंदी क्या है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसीलिए अनुवाद भी उसी श्रेणी में आता है। तब जब हमारे देश में सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक और व्यावसायिक जीवन का ये अनुवाद जो है बहुत बड़ा अंग बन चुका है। बहुत सारे जो दूसरी भाषाओं के जो क्षेत्र हैं, उनके बीच में संपर्क भी करवाता है अनुवाद, और साथ ही जो केंद्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में, क्योंकि जितने भी गैजेट्स जारी होते हैं वो अंग्रेजी में जारी होते हैं, और केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों की संपर्क भाषा के रूप में भी अंग्रेजी अभी प्रचलित है। और शैक्षणिक विद्यालयों, औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य देशों के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक व व्यावसायिक संबंधों में अंग्रेजी के प्रचलन अभी जारी है। इसलिए भारतीय समाज में इस तरह हिंदी प्रदेशों में भी अभी भी अंग्रेजी का प्रचलन जारी है। इसीलिए अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने की बराबर आवश्यकता बनी रहती है। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के कौशल से परिचित होना इसलिए आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। रही भाषा राजस्थानी की, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं हम, और राजस्थानी भाषा का हमें ज्ञान हो ना हो, लेकिन हम उसे सुनते हैं, हम उसको रोज़मर्रा के जीवन में अपने आसपास के लोगों के माध्यम से भी सुनते हैं। अगर मूल रूप से हम घर पे राजस्थानी नहीं बोलते हैं तो भी हम उसके लिए सुनते हैं, और इसलिए राजस्थान के निवासी होने के कारण राजस्थानी भाषा का जो मूल ज्ञान है वो भी हमारे को रखना अपेक्षित माना जाता है। और कई बार जो है वो अनुवाद राजस्थानी से हिंदी में आता है प्रथम वर्ष में, और कई बार अधिकतर जो है वो अंग्रेजी से में एक अनुच्छेद दिया जाता है, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण आप अनुवाद करना आपके लिए सीखना आपके लिए ज़रूरी है, जिसमें आप कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ नहीं बनेंगे, लेकिन अनुवाद के क्षेत्र में मूलभूत जो चीज़ें हैं उनको आप जारी रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।